सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, अभी फिलहाल में विधानसभा निवडणूक 2024 आ रही है। कांग्रेस की तरफ से आपका काफी नाम चर्चित है गोंदिया जिले में। सर, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं, सब आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। गोंदिया विधानसभा में मैं विधान परिषद के और विधानसभा के सदस्य के रूप में 27 साल तक काम कर चुका हूं और इसलिए जनता के बीच में जाना पहचाना चेहरा है। हमने लोगों के व्यक्तिगत और सार्वजनिक कई विषयों को न्याय देने का पूरा ईमानदार प्रयत्न किया और उसी के कड़ी में गोंदिया के विकास के अनेक काम की शुरुआत की है, जिसमें गोंदिया का नाट्यगृह है, क्रीड़ा संकुल है, हमारे प्रशासकीय कामों की ध्यान में रखकर पंचायत समिति की बिल्डिंग है, हमारे जिला परिषद, हमारे पुलिस हेडक्वार्टर, साथ ही साथ गोंदिया के जिलाधिकारी कार्यालय, ये सब मेरे ही टेन्योर के अंदर ये सारे कामों को कहीं ना कहीं चालना देने का काम मेरे माध्यम से पिछले 25 सालों में सतत होता रहा और इसकी साक्षी हमारी गोंदिया की जनता रही है। निश्चित रूप से एक जाना पहचाना चेहरा इनके बीच में मैं हूँ और इसलिए लोगों का प्रेम और लोगों का समर्थन मुझे हमेशा मिला है। सर, जहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, महाविकास आघाड़ी हो या महायुति की सरकार हो, इन दोनों में रोज रोज टीका टिप्पणी होती रहती है। सर, इस बारे में आप किस नजर से देखते हो? नहीं, ये टीका टिप्पणी का जहाँ तक सवाल है, ये दोनों जो संगठन बने हैं वो महाराष्ट्र में सरकार स्थापन करने के लिए बने हैं। एक तरफ अवसरवादी महायुति है और जिसके बारे में महाराष्ट्र की जनता का विचार एक भ्रष्ट सरकार के घटक के रूप में इनको देखा जा रहा है। वहीं इनके पर्याय के रूप में जिस प्रकार महाविकास आघाड़ी की सरकार ने उद्धव ठाकरे जी के शासनकाल में विशेष रूप से कोरोना के संकट में जो काम किया, उससे लोग बहुत प्रभावित हैं और महाविकास आघाड़ी का एक घटक कांग्रेस है। कांग्रेस के माध्यम से देश में विकास की शुरुआत अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। एक अनुभवी नेता के रूप में पवार साहब उस महाविकास आघाड़ी के महत्वपूर्ण घटक है और इन सब के समन्वय से महाविकास आघाड़ी एक अच्छी सरकार दे सकती है, ऐसा लोगों के मन में है। लेकिन जब सीट शेयरिंग का मामला आता है तो सब अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन अब वो सब मामलों में पटाक्षेप हो चुका है। महायुति का भी सीट शेयरिंग नियर अबाउट पूरा हो चुका है। उनके ऊपर तो उनके सबके बॉस मोदी शाह हैं, लेकिन यहाँ पर राहुल जी, उद्धव जी और हमारे आदरणीय पवार साहब मिलकर के ये सारे सीट शेयरिंग के मामले को, जो स्थानिक जो मतभेद है उनको दूर करके, उन्होंने भी महाविकास आघाड़ी की सारे घटकों को समझा बुझाकर एक मजबूत संगठन खड़ा करने का कल रात में फैसला कर दिया है। सर, ये जो पिछले महीने से आपने विकास संकल्प यात्रा का अभियान शुरू किया है, एक तरह से इसकी काफी चर्चा चल रही है। तो क्या उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर आपने नहीं, मैंने वैसा पिछले 13 तारीख को जब कांग्रेस में घर वापसी किया, हमारे कांग्रेस के सारे नेताओं की हाजिरी में, तभी ये सारी बातों का उल्लेख जरूर किया। लेकिन फिर भी गांव गांव तक पहुंचकर, गली गली तक लोगों का आने वाले विधानसभा की हमारे चुनाव में आशीर्वाद मांगने के लिए मैं पूरे गोंदिया विधानसभा के हर गांव में, हर टोले और हर गली मोहल्ले तक पहुंचा हूं और वहां एक ही बात का मैंने चर्चा किया है कि मैं किन हालातों में मुझे गोंदिया के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा, जहां सिर्फ हमें धोखा ही मिला, हम एक षड्यंत्र के शिकार हुए और इस सब के बाद भी जब निष्ठा से हम लोग काम कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी, जिस व्यक्ति ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया, उसी को मजबूत बना रही थी और इसी से दुखी होकर लोकसभा के चुनाव के अंदर ईमानदारी से काम करने के बाद हमने पार्टी के को राम राम करने का ही निर्णय लिया और इसीलिए वो घर वापसी का कार्यक्रम हुआ। सर, महाविकास आघाड़ी गोंदिया जिले में कितनी सीट लड़ने वाली है? 7 सीट लड़ने वाली महाविकास आघाड़ी, 7 सीट लड़ने वाली है। 2024 विधानसभा निवडणूक आप किस नजर से देखते हो? मुझे पूरा भरोसा है कि
महाविकास आघाड़ी के अधिकतम उम्मीदवार विजयी होंगे। सर, जो आने वाली विधानसभा निवडणूक 2024, इसके माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, मैंने 2014 में गोंदिया क्षेत्र की जनता को बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए, बहुत बड़े बड़े प्रकल्पों की कल्पना दी, जिसमें हमारा मेडिकल कॉलेज था, सिंचन के बड़े बड़े प्रकल्प थे, साथ ही साथ हमारे गोंदिया में एग्रीकल्चर कॉलेज, गोंदिया में पॉलिटेक्निक और नर्सिंग को मजबूत बनाने का काम, आईटीआई को उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम जो पिछले 30 साल में नहीं हुआ, वो सब मैं करना चाहता था। और साथ में मेडिकल कॉलेज का दवाखाना बनाकर लोगों को मुफ्त में इलाज देने की मेरी योजना थी, और इसीलिए लोगों ने विश्वास करके मुझे चुनकर भेजा। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी कांग्रेस की सरकार आई नहीं, और राज्य में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आ गई। आप किन खास मुद्दों को लेकर मैदान में हैं? मेरा विकास का गोंदिया मुद्दा, का विकास। गोंदिया का विकास ही मेरा मुख्य मुद्दा है, जिसमें हमारे सिंचन के प्रकल्पों को पूरा करना, जो प्रकल्प निर्माणाधीन है उनको पूरा करना, साथ ही साथ ये प्रकल्प 12 महीना सिंचन कर सके, इसके लिए डांगोरली का बंधारा, जिसके माध्यम से तीनों चारों लिफ्ट की योजनाएं 12 महीना सिंचन कर पाएंगी, और गोंदिया शहर को 24 घंटा पीने का पानी दे पाएंगी। और वो प्रकल्प का मेरा मेन एजेंडा है। जब किसान समृद्ध होगा तो हमारे क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में समृद्धि आएंगी, व्यापार भी बढ़ेगा, लोग भी समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ गोंदिया में हमारा जो मेडिकल कॉलेज का काम चालू है दवाखाने का, उसको भी पूरा करना मेरा एक मात्र लक्ष्य है, जिसके माध्यम से हमारे गोंदिया क्षेत्र के सर्व सामान्य लोगों को मुफ्त में अच्छे से अच्छा इलाज हम नागपुर के दर्जे का दिला पाएंगे।